नमस्कार दोस्तों, भारत के सेकंड सीरो सर्वे के नतीजे आ गए हैं और ये नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले हैं। तो इसमें कितने लोगों को जो है कोविड-19 का इन्फेक्शन हो गया ये जानकारी मिली है। अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में भी जो अर्बन स्लम एरिया है और अर्बन नॉन स्लम एरिया है तो उसमें काफ़ी डिफरेंस है। तो सीरो सर्वे एक्चुअली क्या होता है? सीरो सर्वे क्या रहता है कि पर्टिकुलरली जो रहते हैं वॉलंटियर्स, उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है और इसमें देखा जाता है कि कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बने हैं या नहीं। अगर इसमें एंटीबॉडी पॉजिटिव आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन को कोविड-19 इन्फेक्शन हो गया है। तो इससे पता चलता है कि जो सोसाइटी में कितने % लोगों को अभी कोविड-19 हो गया है। इससे जो आगे की प्लानिंग है वो करने में मदद मिलती है और हर्ड इम्यूनिटी कितनी बनी है इसकी भी जानकारी मिलती है। अभी जो सेकंड सीरो सर्वे हुआ इसमें लगभग 21 राज्यों से 70 जिलों के 700 गाँव और कुछ वार्ड इनसे सैंपल लिए गए। जो पहला सीरो सर्वे हुआ था मई में, उसमें यही स्पॉट जो है सिलेक्ट किए गए थे और इसी बार भी जो है वही एरिया से सैंपल लिए गए। तो इससे क्या है, हमें पता चलता है कि जो कितने लोगों को कोविड इन्फेक्शन हो रहा है। तो अभी इसके नतीजे क्या है? तो इस नतीजे में देखा गया है कि जो शहरी इलाका है उनमें ज़्यादा लोगों को कोविड-19 हो चुका है। शहरी इलाकों में भी अगर हम देखेंगे तो जो वहाँ की स्लम एरियाज़ है वहाँ ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन हुआ है और जो नॉन स्लम एरियाज़ है वहाँ कम लोगों को इन्फेक्शन हुआ है। और ऑल ओवर अगर हम पूरे भारत की बात करेंगे तो लगभग 7% लोगों को कोविड-19 हो गया। ठीक है, पूरे भारत में सिर्फ 7% लोगों को हो गया है। अभी ये अच्छी भी खबर है और बुरी भी खबर है। अच्छी खबर ये है कि अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं हुआ है, मतलब इतना बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर इसका ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। अगर बुरी बात यह है कि अगर 7 करोड़ पॉपुलेशन को हम छोड़ देंगे, मतलब इसमें कहा जा रहा है कि 7.4 करोड़ पॉपुलेशन को ये हुआ है और हम 7.4 करोड़ पॉपुलेशन को अगर छोड़ देते हैं तो बाकी जो पॉपुलेशन है हमारे 125 करोड़ वो अभी कोरोना इन्फेक्शन के लिए ससेप्टिबल है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि हर्ड इम्यूनिटी बन रही है, 30% लोगों को हो गया, 40% लोगों को हो गया। तो ये बात कुछ इस सीरो सर्वे में सामने नहीं आई है। तो इससे हमें सजग रहने की ज़रूरत है, मास्क लगाने की ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है और फैल सकता है। अगर हम शहरी इलाकों की बात करते हैं तो कुछ जगह काफ़ी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बने हैं। जैसे हम मुंबई की बात करेंगे, मुंबई में जो स्लम एरियाज़ हैं तो वहाँ लगभग 60% लोगों में एंटीबॉडीज़ बने हैं और जो नॉन स्लम एरिया है वहाँ 18% लोगों में एंटीबॉडीज़ बने हैं। तो ये कहा जाता है कि अगर 60% लोगों को ये कोरोना इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है और इसका जो ट्रांसमिशन है ये रुक जाता है। लेकिन अगर ऑल ओवर हम पूरे भारत की बात करेंगे तो ये सिर्फ 7% लोगों को, 7% लोगों को अभी एंटीबॉडीज़ मिले हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी से हम अभी काफ़ी दूर है। इसलिए हमें रिलैक्स नहीं होना है कि अभी हर्ड इम्यूनिटी बन गई है। और बहुत क्या होता है कि लोगों को लगता है हल्की सर्दी खांसी हो गई तो हमको अभी कोरोना हो गया, हमारे बॉडी में अभी इम्यूनिटी आ गई है। तो हमें रिलैक्स होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में वैक्सीन्स आने वाली हैं। वैक्सीन सक्सेस हुई है, ये अच्छी खबर है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि इतने दिन तक चिंता थी कि भाई वैक्सीन कब तक आएगी, और अभी चिंता है कि ये कब बंटना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन बंटना शुरू हो जाएगा, इसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तब तक आपको नियमों का पालन करना है। इसके अलावा आपका कोई सुझाव है या सवाल है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।